रमजान में एक बार फिर खुशामदीद। आप सबको जिस सेगमेंट का होता है बेताबी से इंतजार, वो आ गया है शाहकार, यानी कि डालडा किचन मास्टर। और डालडा किचन मास्टर में एलिमिनेशन तो रुक गए हैं, लेकिन जुल्म नहीं रुक रहे। शेफ अम्मारा ढा रही हैं कमजोर कंधों पर जो इतना बोझ डाल रही हैं, वो है शेफ अम्मारा। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं, वो आपको मजीद बताएंगी इस सेगमेंट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम शेफ अम्मारा। आप सुन रही थी जो मैं कह रही थी? सब सुन लिया मैंने, सब सुना जो आपने मेरी तारीफ जी बताइए शेफ अम्मारा, क्या होने जा रहा है आज के डालडा किचन मास्टर में? आज मेरे ख्याल में वाइल्ड कार्ड एंट्री वर्सेस अनॉर्मल जो आगे आई हैं क्वालिफाई करके, और आज समरा और फायजा आमने सामने हैं। और लास्ट टाइम भी आमने सामने थी जब ये समरा हमारी निकल गई थी और फायजा ने आपको पहले भी टाइम दिया था। यही दोनों एक साथ और आज आपके पास मौका आपको फिर से मिला है कि आप बदला लें इनसे और अपना दिखाएं कि मैं क्या लेकिन कर आज कोई एलिमिनेट नहीं हो रहा, लेकिन जो मार्किंग हो रही है, जो नंबर्स लिखे जा रहे हैं, अब से 7 दिन बाद, अब से 6 डेज बाद एक साथ एलिमिनेशन होए 3 लोग जाएंगे सीधा सीधा घर, विच इज 2 days बिफोर हमारी आखिरी ट्रांसमिशन होगी। सेकंड लास्ट ट्रांसमिशन पे 3 लोग जाएंगे और फिर अगले दिन 3 लोग आएंगे। ऐसा होने वाला है जनाब। तो आखिरी की ट्रांसमिशन तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी है, क्योंकि आपको तब पता चलेगा कि डालडा किचन मास्टर कौन जीत रहा है। और जीतने वाले को क्या मिलता है? जीतने वाले को बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे, जो हम अब इंशाल्लाह इन अ डे और 2 सारे रिवील करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक प्राइज जो यकीनी मिल रहा है वो है राबिया नम सैलून की तरफ से 1 लाख रुपए कैश। तो कौन खुश नसीब लेकर जाएगा वो लिफाफा जो मैंने बना के रख लिया है अभी से तैयार? किसका नाम उस पर लिखा जाएगा, अब ये तो देखना होगा। जनाब हमारा बताइए कि आज होने क्या जा रहा है फायजा और समरा के बीच? जी फायजा और समरा, एलिमिनेशन तो आपका नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा रूल समझा देती हूँ कि मैं आप दोनों को जज करूँगी। एग्जीक्यूशन, अपीयरेंस, टेस्ट, टाइम मैनेजमेंट और टास्क बहुत जरूरी है, उसको समझ के करना। 2 चीजें आपने ऐड कर दी हैं। जी 2 मुश्किल से मैंने याद किया था, एग्जीक्यूशन, अपीयरेंस और टेस्ट। अब आ गया टाइम मैनेजमेंट और टास्क। जी ये बहुत जरूरी है। और इसके अलावा जो आपको पता है आज का चैलेंज है वो मैं आपको बताती हूँ। आज का चैलेंज है बर्गर। आप दोनों ने बर्गर बनाना है। आपको पता है हर कोई बनाता है, आप लोग भी बनाते होंगे अपने घर में, लेकिन मुझे वो ऑर्डिनरी बर्गर नहीं चाहिए। कुछ उसमें आप इनोवेशन करें, कुछ ऐसा करें कि वरना बर्गर तो मैं बाहर से भी जाके ले सकती हूँ, बहुत अच्छे तरह के मिलते हैं। इवन जो हमारे व्यूवर्स हैं देखने वाले, उनको भी बहुत आइडिया है बर्गर्स का, और वो खुद भी बहुत अच्छे बनाते हैं कि कैसे जूसी होना चाहिए, उसमें क्या टॉपिंग्स होनी चाहिए, उसकी क्या सॉस होनी चाहिए। लेकिन आप दोनों आज ऐसी इनोवेशन करेंगे कि जो मैंने आज तक ना खाई हो। आपने इनोवेशन करनी है। समझ आप दोनों? आस्क वन क्वेश्चन, जो बर्गर का बन है क्या वो खुद बनाएंगी या वो तैयार मिलेगा? नहीं, वो तैयार मिलेगा। अच्छा। लेकिन उसके दरमियान में जो पैटी है, फिलिंग है, जो टॉपिंग्स हैं, उसमें आप लोग अपनी इनोवेशन क्रिएट करेंगे और कुछ नया होना चाहिए। मैं उस पर आज आप लोगों को रिमार्क्स दूंगी। उसके अलावा और भी जो मैंने चीजें बताई हैं आप दोनों को, याद रखें कि जिस तरह कहते हैं ना कि थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, लेकिन इस बार है थिंक आउटसाइड ऑफ द बन। कुछ नया करना है आप लोगों ने, और ऐसे बर्गर्स आपने खिलाने हैं कि मैं वाह वाह करूं। अब मैं आपको एक को इंसिडेंस बताती हूँ। जो मेरी सहेलियां मदीहा जो मेरा मेकअप भी करती हैं, आज मैंने आते ही उससे कहा कि इफ्तारी हम नहीं करेंगे, थोड़ी सी इफ्तारी करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें बर्गर खिलाने लेकर जा रही हूँ आज। अच्छा, तो मैं आज मेरा चीट डे है, मैंने अपने हिसाब से रखा है कि मैं आज मुझे एक जगह का जो आपको ब्रेक में बताऊंगी, मुझे वहाँ का बर्गर बहुत पसंद है और मुझे लगता है कराची में वहाँ उस जैसा बर्गर कोई नहीं बनाता। तो मैं आज देखूंगी कि क्या आप उसके थोड़ा सा भी करीब हैं या नहीं, और मैं उसी बेसिस पर आपको मैं भी आज जज करूंगी, ऐसी की तैसी। ठीक है, आज तो फिर सही मजा आने वाला है। 30 मिनट है आपके पास ये बर्गर बनाने के लिए, तो शुरू हो जाइए। 30 मिनट। और मेरे जो ऑडियंस है उनको मैं बताना चाहूंगी, मुझसे आज बहुत शिकायत की जा रही थी कि हम पूरा दिन कॉल करते रहते हैं, कॉल नहीं मिलती है। तो अब इस वक्त मैं आपकी कॉल शामिल करूंगी। जो गपशप करनी है, बातें करनी है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और समिया से बात करनी है, हमारा से बात करनी है, कुछ भी पूछना है ट्रांसमिशन के बारे में, यू आर अलाउड टू कॉल। तो मैं थोड़ी देर में आपकी कॉल शामिल करना शुरू कर दूंगी। मुझे बताइए हमारा ये जो आप मार्किंग कर रही हैं, यानी कौन कितने पानी में किस तरह से जा रहा है, ये क्या चीजें सोचकर आप करती हैं? जब आप टेस्ट कर रही हैं तो उसका क्या देख रही होती हैं आप? टेस्ट के टाइम पे तो मैं बहुत से जो उनके फ्लेवर्स हैं, ये लोग किस तरीके से इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं इन लोगों ने, उसके फ्लेवर्स कैसे निकाले हैं इन लोगों ने,
और बहुत सी इसमें बारीकियां होती हैं कि वो मतलब अंडर कुक है या फुल डन है, या बहुत सारी चीजें इसमें देखनी होती हैं। सही है। अपीयरेंस इसमें आ जाती है, जो एग्जीक्यूशन है किचन में, प्रेशर को किस तरीके से ले रहे हैं ये लोग, टास्क को सही तरह समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि टास्क को भी समटाइम सही तरह नहीं समझ पाते। और ये तो इसलिए आपने 2 मजीद चीजें ऐड कर दी हैं, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। 30 मिनट है इनके पास कुकिंग कंप्लीट करके डिश आउट करने में, और एक अच्छा बर्गर 30 मिनट में यकीनी तौर पर बन जाना चाहिए। तो देखते हैं आज के कितना अच्छा, किस इनोवेशन के साथ ये बनाते हैं बर्गर। किचन में बहुत सारी इनोवेशंस हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक चीज है जो किचन में हमारे कांस्टेंट है, और वो है कि हम किचन में जब बर्तन धोने पर आते हैं तो यूज करते हैं सिर्फ लेमन मैक्स बार, जिसमें है 1000 लीमों की तूफानी ताकत, जो जितनी भी चिकनाई है उसको, सख्त से सख्त चिकनाई को तेजी से और बासानी काटता है। तो आप भी अपने घरों में यूज कीजिए, यू नो व्हाट, लेमन मैक्स बार। और एक इनकी जबरदस्त जो चीज ऐड हुई है वो है मैक्स स्क्रब, जो कि 3 गुना ज्यादा जल्दी और आसानी से चिकनाई को काटता है। और ये लॉन्च हुए तो अब टाइम हो गया, और मैं घर में इसको बाकायदा यूज करती हूँ क्योंकि बहुत इजी है ये। इनके स्पंजेस भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जब आप यूज करेंगे तो आप सब भूल जाएंगे, ये इतना आसान है। तो मैक्स स्क्रब जरूर खरीदिए लेमन मैक्स का। कौन है जी कॉलर हमारे साथ? शाने जहरा है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कराची से। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखती हूँ मैम। बहुत शुक्रिया ज़हरा। राबिया बात कर रही जी जी बिल्कुल राबिया बात कर रही हूँ। किचन में जूसर चल रहे हैं। आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखती हूँ, हालांकि ये अफ्तारी का टाइम होता है, औरतों के लिए बड़ा टाइट टाइम होता है, लेकिन फिर भी मैं वेट करती हूँ कि मेरी कॉल मिल जाए, बड़ी मुश्किल से मिली आज। थैंक यू। आज मैंने डिसाइड किया कि मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से बात करूंगी, क्योंकि मुझे वाकई सब कह रहे थे हम पूरा दिन कॉल करते हैं, कॉल नहीं मिलती। बहुत शुक्रिया ज़हरा। आपको क्या अच्छा लगता है सबसे ट्रांसमिशन में? ये जो है सिंगापुरी राइस, मेरी जो है छोटी बहन भी बड़े मजे की बनाती है। ये शेफ हमारा आई हुई है जी। हेलो जी जी बिल्कुल है। राइस की रेसिपी बता दें। अमारा से नहीं, हम समिया से कहेंगे। अमारा तो जजमेंट में इतनी जो है ना मशगूल रहती हैं, हम कहते हैं कि समिया जो है एक दिन सिंगापुरियन राइस बनाएंगे। ठीक है, सिंगापुरियन राइस ही बनवाते हैं। बल्कि मैं एक दिन सोच रही हूँ कि जिस तरह ये ट्विस्ट एंड टर्न्स लाती है ना मिस अमारा, एक दिन हम अचानक से इनको किचन में भेज देंगे और इनसे कुछ बनवाएंगे। ठीक है, सही है, डन हो गया। एक दिन चैलेंज रखते हैं, अमारा से करवाते हैं कुकिंग, और फिर देखते हैं कि अमारा क्या बनाती है। कॉल्स आपकी शामिल करेंगे। इतना सारा प्यार, इतनी मोहब्बत भेजने के लिए बहुत शुक्रिया। आज जो हमारा टॉपिक है गुस्से वाला, जरा उस पर समिया से बात करते हैं। समिया, आपको बहुत गुस्सा आता है, ये तो मुझे पता है, ये हमारी पूरी ट्रांसमिशन की टीम को पता है। तो आप गुस्से पे काबू पाने के लिए क्या करती हैं? अच्छा, मुझे ऐसे गुस्सा नहीं आता, मैं बड़ी लविंग एंड फ्रेंडली पर्सन, लेकिन मैं ना बहुत स्ट्रेट पर्सन हूँ। अच्छा, अपनी लाइफ में भी बहुत ज्यादा आगे पीछे स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब मुझे हर चीज जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। किसी को आसरे में रखना नहीं है वाला सीन है कि फिर उसको बीच में नहीं रखने का, नहीं रखती। तो बस ये चीज होती है कि टाइमली चीजें हो, टाइम मैनेजमेंट हो, शुरू से ही है सर। किस चीज पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है? टाइम यानी कि टाइम के आपको वेस्ट, आपको किसी के लिए वेट करना पड़े, आपको वेस्ट आपका टाइम हो रहा हो, मिस कमिटमेंट है, तो इस पे ना मुझे इस पे गुस्सा आता है, उलझन होती है। हमारा आप बताएं, आप चूंकि लोगों को लगता है बड़ी गुस्से वाली हैं और इस तरह से, लेकिन मैं जितना आपसे मिली हूँ मुझे लगता है यू वेरी वो एक मेलोड सी पर्सनालिटी है, बहुत सुकून वाली, ज्यादा टेंशन ना लेने का ना देने का। तो ये कैसे है? और लोगों को चूंकि लगता है कि हमारा वो उनके काम की वजह से, उनको जो इस वक्त यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो उसको काम कर रही हैं, उस पर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रही हैं, लेकिन हमारा गुस्सा नहीं करती हैं। तो हमारा ये कैसे है कि आपको गुस्सा नहीं आता? उनको पता नहीं। नहीं, पहले मुझे बहुत आता था। अच्छा, लेकिन मैंने काफी काम किया है खुद पे। कैसे बताएं ना, क्योंकि आज तो टॉपिक ही है कि गुस्से पे काबू कैसे पाना है। अच्छा, टॉपिक से पहले मैं चाहूंगी, मैंने आज ट्विस्ट रिवील नहीं किया, और जब दादा के मास्टर की बात है तो एक्चुअली आज ट्विस्ट बताने का नहीं, दिखाने का काम है। तो मेरा ख्याल में अब टाइम आ गया कि सबसे पहले मैं वो ट्विस्ट रिवील करूं कि है क्या। फाइजा को कोई टेंशन नहीं है, फाइजा जो अपने काम में लगी हुई है। फाइजा, ये देखिए आपके साथ क्या हो रहा है। मुझे से 2 मिनट के लिए किचन में मेरा लजानिया बेक हो रहा है। अच्छा, ये लजानिया की खुशबू है। मैं कह रही हूँ उन्होंने भी बनाना कुछ शुरू नहीं किया, तो खुशबू किस चीज की आ रही है? आप लोग के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, क्योंकि आप लोग सोच चुके हैं कि आप लोगों ने क्या बनाना है। ओह माय गॉड, जुल्म की इंतहा।
भाई आप तो मेन इंग्रेडिएंट्स भी ले गई यार। और वो जो कीमा उन्होंने अभी बनाया है वो भी ले लेंगी आप हमारा या नहीं? नहीं, कीमे में अपने डाल चुकी हैं स्पाइस। हाँ, कीमा मैं क्या करूं, ले लूं? ले लूं मैं कीमा? मेन वहां चला गया। तो ये तो डालडा किचन मास्टर, आपको क्या लग रहा था कि आज कुछ नहीं होगा? यार आप जुल्म की इंतहा देखें कि चलें। दोनों खवातीन बेचारी 30 मिनट का सुन के जल्दी जल्दी रेसिपी पर काम शुरू कर दिया और एक बंदा बीच में आया और आपके किचन से सारा सामान उठाया पड़ोसी को दे आए, तो आप क्या करेंगे? और गुस्से अब पर आप काबू पाएंगे, जो है आज का हमारा टॉपिक। अब बताइए। अब देखें, आप लोगों को गुस्सा आया हुआ लग रहा है? नहीं आया मुझे हुआ? लगता है ये अब तैयार हो गए, मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि हमारे साथ हमें कुछ भी पता कर था सकते कि हैं हमें हमारे। झटका लगने वाला है। झटका लगने वाला है ना, लेकिन इस झटके का सोचा था समरा? हाँ, मैंने ये सोचा था या तो ये यहाँ से वहाँ हो जाएंगे या कुछ ऐसी चीजें वहां से मतलब देखिए, कुछ हमने तो आपको होगा। यहाँ से वहां नहीं किया, हम आपको बिल्कुल परेशान हाँ, आपको कर नहीं रहे हैं। परेशान किया इस बार, हमने इंग्रेडिएंट्स करती बर्तनों को परेशान किया, इंग्रेडिएंट्स को। अच्छा जी, तो ये है आज का ट्विस्ट के जो इंग्रेडिएंट्स थे फायजा के वो मिल गए समरा को, जो समरा के इंग्रेडिएंट्स थे वो चले गए फायजा के पास। रेसिपी एकदम अब दिमाग में इनके मुख्तलिफ हो गई होगी। जो चीजें इनके पास थी पहले से, अब वो चीजें इनके पास नहीं है, लेकिन वक्त उतना ही है। जजमेंट उन्हीं चीजों पर होगी, एग्जीक्यूशन भी देखा जाएगा, टेस्ट भी देखा जाएगा, अपीयरेंस भी देखी जाएगी, टाइम मैनेजमेंट भी देखा जाएगा और साथ में जो टास्क इनको दिया गया है। टास्क। और टास्क तो अब आपने देख लिया कि आज इनोवेशन के साथ बनाना है बर्गर। अब बताइए हमारा, आपने गुस्से पर काबू कैसे पाया? क्योंकि अच्छा, मैं पहले बहुत गुस्सा करती अच्छा। थी और मुझे इवन जो मेरी फैमिली है वो कभी बोलते थे कि तुमसे बात करते हुए डर लगता है कि एकदम से ओह। कोई रिएक्शन ऐसा आता है तुम्हारा अच्छा, सामने। पठान दिमाग। हाँ, पठान दिमाग। लेकिन कुछ ज्यादा ही था, ज्यादा ही था। फिर खैर मैंने बहुत काम किया, मैंने बुक्स वगैरह रीड की। ओके। और साथ में जो अपने माइंड पे मैंने काम करना शुरू किया। उस अच्छा। लिहाज से काफी बुक्स वगैरह रीड करके और खुद को काफी खैर अब तक कर रही हूँ स्टिल मैं इस चीज में। तो उसके बाद से काफी एक सॉफ्टनेस और एक काम पर्सनैलिटी और मतलब आ अब जाती है। हाँ हूँ मैं अब मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मेरे बारे में कोई क्या बोल रहा है, कोई या क्या मेरे कह रहा है, क्या चल रहा है। या क्या चल रहा है, मतलब अब मुझे ओके। सब अच्छा लगता है। ये भी जबरदस्त। एक बहुत हल है जो मैंने भी अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली किया। शायद एज के साथ साथ आप बढ़ रहे होते हैं और आपकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो आपको एक्सपीरियंसेस करने को मिलता है। इग्नोरेंस सीखी मैंने अपनी लाइफ में, इग्नोर करना सीखा कि बहुत सारी चीज़ों पे आपको बोलना नहीं चाहिए और ना आपने रिएक्ट करना चाहिए। बाजू का आपको चीज़ों को ऑब्जेक्ट समझना चाहिए कि कोई टेबल कुर्सी, इंसानों को भी, कि इससे ज़्यादा अच्छा है कि ना कि आप बहुत ज़्यादा बोलें और आपके साथ वो चीज़। अच्छा, मेरी दोस्त है, सब लोग जानते भी हैं, किरण खान, जो कि एक बहुत अच्छी होस्ट है फूड इंडस्ट्री से, रहती हैं, हर वक्त मुस्कुराती हैं। तो मेरे साथ ये हुआ, मैं जब दुबई में रहती थी तो हम लोग दावत हुई। एक इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ताकि लोग पता नहीं इस चीज़ों से गुजरते हैं तो लोगों को शायद हीलिंग होती है। तो उसने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हारे पास से बहुत, तो मेरी दोस्त और हम बहुत पुराने दोस्त हैं, तो उसने कहा तुम्हारे पास से मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही है, तुमने ऐसा क्या किया है। मैं वहाँ अकेले रहती थी, अब मेरे हस्बैंड, बच्चे नहीं थे, मैं और हस्बैंड पूरा दिन वो चले गए, मैं अकेले घर पे। तो वो सोच जो होती थी ना, यार हम ऐसे क्यों रहते हैं, हम तो घर में पाकिस्तान में तो मासियाँ थी, मेट्स थी, मैं तो दोस्त भी थे, वो जो एक अजीब फ्रस्ट्रेशन मेरे अंदर होने लगी। फिर इसने मुझसे कहा कि कभी भी कितना भी रोना आए, कितने भी हर्ट हो, कभी रात में उस कैफियत में मत सोना। क्या बात है। अगर अब हम सोते हैं ना तो वो जो पावर जो हमारे अंदर नेगेटिव पावर जो बनी हुई होती है ना, वो पूरी जिस्म में सर्कुलेट करती रहती है और आपके इर्द गिर्द अरोड़ा वाइब भी नेगेटिव हो जाती है। अगर हम सोचते हैं ना, जो हम सोचते हैं, जो हमारी थॉट है, वो हमारे, हमें पता नहीं लग रहा होता, लेकिन वो हमारा फ्यूचर क्रिएट कर रही होती है, क्योंकि वो हमारे वर्ड्स में, हमारे एक्शंस में आ रहा होता है। लेकिन हम समझ रहे नहीं होते उस चीज वाइब्स को। अगर किसी को समझ आ जाए चीजों से, इर्द गिर्द मौजूद चीजों से, लोगों से, अगर आपको उसका जो फंडा होता है वो समझ आ गया, तो सारे मसले हल हो मजे की जाएंगे। वीडियोस देखना, अगर आपको लगता है आपको गाने से अच्छा लगता है। एक तो ये बंदी को वीडियोस नहीं, मैं बच्चों की वीडियोस देखती हूँ, वो जो मुस्कुराहट होती है ना, तो वो मुझे बहुत हील करती है। एक बेबी शार्क वीडियो है, वो देखते रहे, बहुत मुस्कुराहट होगी, उसके बाद आपको ऐसा गुस्सा आएगा कि आपकी बस वो तो वाकई में। एक और टिप मैं अपने जो जितने भी लोग हैं देखने वाले ऑडियंस, उनको बताऊं, एक की है जिससे आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। कैन यू गेस कौन सी की है वो? आप बताएं। वो की है सानू की। तो सानू की जो है ना, आप हर सिचुएशन में कुछ भी हो रहा है आपके सानू की, हाँ, आपसे बिल्कुल रिलेटेड सही। नहीं ये है, अच्छा इस था। की को पल्लू से बांध ले
और इस की को साथ लेकर चले। कोई भी मसला हो, सानू की से सारे मसले हल हो जाते हैं जनाब। और ये इस वक्त चल रहा है, कॉलर है हमारे साथ, कौन है जी? महक हबीब फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम महक। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आना? बिल्कुल ठीक महक, आप कैसी हैं? फैसलाबाद वाले कैसे हैं? गर्मी कैसी है फैसलाबाद में? बहुत ज्यादा गर्मी है, लाइट ऑफ थी, अभी आई है लाइट। हाय अल्लाह, लाइटा का क्या करें यार, ये लाइटें पहले तो कम हो गई थी ना, लोड शेडिंग अब दोबारा शुरू हो गई है। बहुत तंग किया हुआ इन्होंने कसम से, रमजान में भी है ना, चैन से जीने नहीं देते हमें। कितनी लोड शेडिंग हो रही है महक? बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा। मैं आपका शो इतने शौक से देखती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला मैं नमाज वगैरह पढ़ूंगी, लाइट ना जाए। ठीक है, अल्लाह मियां से मिन्नतें करती है कि लाइट ना जाए। हाय अल्लाह। अच्छा, आई लव, आप मेरी फेवरेट हो। आई लव यू टू, आई लव यू टू। मैं 4 साल से आपको देखने की ख्वाहिश रखती हूँ। मैंने कहा मैंने इनसे जरूर मिलना है, इनके सलोन पे जाके इंशाल्लाह। आप कोई तो फिर मैच मुझसे करे, मैं पंजाब में से आपके लिए कुछ भी लेके आऊंगी। आप खुद आ जाए, मेरी फरमाइश है कि बस आप खुद आ जाए, मैं आपसे मिलूंगी, आप मेरे सैलून पर आए और आकर बताइएगा कि मैं फैसलाबाद से महक हूँ और मेरी राबिया से उनके शो पे बात हुई थी। आपने जो करवाना है ना मेरी तरफ से उस पे मेरे दिल को तसल्ली दे दें, अपना नंबर इनको को मुझे दे दें। जी नंबर जरा मुश्किल होता है महक, लेकिन चलो कंट्रोल रूम से आपको नंबर दिलवा देते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया महक, और बहुत सारा प्यार आपके लिए। और यार क्या आप इनको कहें कि जी लाइट ना बंद किया करें लोगों की, वो शो देखना चाहता है हमारा। यार क्यों जुल्म करते हैं भाई लोग? लाइट, गर्मी, बच्चे, अल्लाह। अब आप सोचें रोजा, रोजे फिर गर्मी इतनी ज्यादा और काम लोगों ने किचन में सारे करने और फिर लाइट ना हो, तो वे क्या करेंगे? वही ना, फिर ये ट्रांसमिशन जब देखनी हो तो कितनी मतलब दिल दुखेगा ना कि यार देख ही नहीं सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारे केबल पे नहीं आ रहा है एक्सप्रेस और हम देखना चाहते हैं, तो केबल वाले भाइयों आपसे गुजारिश, आपकी बहन की, कि आप प्लीज केबल पे एक्सप्रेस लगाया करें, उसको ना हटाएं बल्कि आगे वाले नंबरों पे लगाएं, पहले शुरू वाले नंबर्स पर लगाएं, ताकि लोग जल्दी एक्सप्रेस देखकर हमारी ट्रांसमिशन को एंजॉय करें। है ना? ऐसे ही, बिल्कुल आप भी कहना चाहेंगे केबल वाले भाई को? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये मसला है, ये इशू है। मेरे घर वाले तो सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं ये वाला सेगमेंट, और खासतौर पे अफ्तारी के जब करीब होता है ना जज, तो कहते हैं उस वक्त हम सब लोग सुकून में बैठे होते हैं कि अब क्या होगा, कौन होगा, बड़ा मजे का होता है। तो जनाब वाकई जो डालडा किचन मास्टर का रिजल्ट अफ्तार के बाद अनाउंस होता है, अफ्तार के बाद लोग सुकून में आ जाते हैं, चिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन जब डालडा किचन मास्टर का रिजल्ट होना हो अनाउंस, तो फिर कैसे सुकून में आ सकते हैं? फिर तो एक बेचैनी होती है कि क्या होने जा रहा है, कौन जीतेगा, समरा जीतेंगी या फाइजा जीतेंगी? भाई आज कोई नहीं जीतेगा, सिर्फ नंबर्स मिलेंगे और कुछ दिन में 3 लोग सीधा घर जाएंगे। कौन से हैं वो 3 लोग जो घर जाएंगे और कौन से 3 बच जाएंगे आखिरी दौड़ के लिए, ये आपको कुछ दिन में पता चल जाएगा। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत ही प्यारी सेलिब्रिटी से आपको मिलवाएंगे, बल्कि मैं अभी बता देती हूँ ताकि जब ब्रेक से वापस आए तो आप उनसे हम डायरेक्टली बात शुरू करें। हमारे साथ ब्रेक के बाद होंगी पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा है, मॉडलिंग करती रही हैं, मॉडल जब थी तब बहुत सारे अवार्ड्स इन्होंने हासिल किए, एड्स में आप इनको देखते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल रहती हैं, कभी कभी ये अपनी कुछ ऐसी चीजें, ये वीडियोस बनाती हैं कि लोग वायरल कर देते हैं इन्हें, फिर कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग इन पर तनकीद करते हैं, लेकिन ये बड़ी कूल है। ये कहती है सानू की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुस्सा इन्हें भी नहीं आता। आमना इलियास एक ब्रेक के बाद होंगी हमारे साथ प्यारा रमजान में, जिसे प्यारा बनाते हैं आप। एक बार फिर खुशामदीद। इस प्यारे मोहल्ले की रौनक और बढ़ाने के लिए मैंने ब्रेक से पहले ही आपको बता दिया था, वन एंड ओनली आमना इलियास हमारे साथ है। आमना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? बहुत शुक्रिया, आप यहाँ इस मोहल्ले की रौनक और बढ़ाई। कैसे लगा मोहल्ला?
बहुत अच्छा, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने इस खूबसूरत मोहल्ले में इनवाइट किया। नहीं यार, आपने वाकई रौनक बढ़ा दी। मोहल्ले वाले आज बड़े एक्साइटेड और खुश हैं कि आप आए हैं। आप ना, मेरे पास इतने मजे के सवाल लिखे हुए हैं। जब मैं सवाल अभी पढ़ रही थी इस सेगमेंट शुरू होने से पहले, तो एक सवाल जिसमें मेरी नजर टिक गई वो था कि आप ये बताइए कि आपने एक इंटरव्यू में कहा है कि आप अदाकारा ना होती तो आप रेसलर होती। इसका क्या मतलब क्या मतलब है इसका? यार वो कोई उस वक्त कोई ऐसी कोई सिचुएशन होगी या ऐसा कोई कंटिन्यूएशन ऑफ क्वेश्चन होगा जिसमें मैंने ये जवाब दे दिया होगा। बट यस, आई हैव ऑलवेज बिन नॉट वेरी वायलेंट आई से, पर पता नहीं मैंने क्यों कह दिया था। मैंने कोई नींद की गोली खाई होगी उस वक्त। क्यों कहा रेसलर होती? अच्छा, मुझे बताएं आमना कि रमजान में रूटीन डिफरेंट हो जाती है या सेम ही रहती है? काम के हिसाब से, हर चीज के हिसाब से क्या हो रहा होता है रमजान? मेरी रूटीन रमजान में इस दफा काफी टफ रही क्योंकि मैं लाहौर में शूट कर रही थी और हमारे टाइमिंग्स थे जिसमें हम ऑलमोस्ट हमारी रात में शूट हो रही थी। तो रोजा खुलने से पहले मैं पहुंचती थी और रोजा वहाँ खोलती थी, और फिर जो है हमारे शूट होती थी सारी रात और सहरी वहीं होती थी। और उसके बाद बट इन अ वे इट वाज इजियर एज वेल क्योंकि दिन में गर्मी में काम नहीं करने को हो रहा था। तो बट ओवरऑल मेरी रूटीन इसी तरह काम के हिसाब से काम चल रहा होता है। काम चल रहा होता है। मॉडलिंग से यू स्टार्टेड विद मॉडलिंग, फिर उसके बाद एक्टिंग, अब थिएटर भी कर रही हैं। क्या सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहा है इस पूरे सफर में अब तक? हर काम की आई थिंक अपने मसाइल होते हैं, अपनी मुश्किलात होती हैं। बिल्कुल। एंड तो अगर हम बात करें मॉडलिंग की, तो मॉडलिंग इज फिजिकली वेरी डिमांडिंग। ठीक है। बहुत ज्यादा उसमें पेशेंस आपको चाहिए होता है, क्योंकि एक्टिंग में ये होता है ना कि आपको फिर थोड़ा सा कंफर्ट मिल जाता है। आपको ये है कि आपको ब्रेक्स मिल जाते हैं, शूट्स में टाइम टू रिलैक्स मिल जाता है, बट शूट्स में इस तरह नहीं होता। प्लस यू आर वेयरिंग हील्स कॉन्स्टेंटली, तो और कपड़े बड़े भारी और काफी भारी कपड़े भी हो जाते हैं। डिजाइनर्स काफी जो है ना हमारे जुल्म करते हैं। जुल्म तो नहीं मैं कहती, बट वो अपनी क्या कहते हैं अपनी। मैं एक शूट करवा रही थी आमना, बिकॉज आई हैव अ सैलून, तो मेरा एक ब्राइडल शूट हो रहा था। उसमें ये निम्रा खान थी और यशमा वगैरह। सो निम्रा शोड मी ब्रूजेस, कह रही है कि मैं 3-4 दिन से ब्राइडल शूट कर रही थी, तो जो काम वाले कपड़े पहनने और उतारने में जख्म पड़ जाते हैं, स्किन स्क्रैच हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, स्पेशली फैशन वीक्स आई थिंक। सो मॉडलिंग के अपने हैजर्ड्स हैं। फिर अगर आप एक्टिंग की बात करें, एक्टिंग में बहुत ज्यादा लंबे आवर्स हैं। अच्छा। एंड सबसे मुश्किल बात एक्टिंग की ये है कि नो मैटर व्हाट यू आर फीलिंग, आपकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, आपके कोई पर्सनल मसला चल रहा है, वो आपकी शक्ल पे नहीं आ सकता। अगर आपका एक हंसने मुस्कुराने का सीन है तो आपने वो करना है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके अंदर क्या चल रहा है या आपके एनवायरनमेंट कितना टफ है, गर्मी है, सर्दी है। सो आई थिंक हर काम का अपना एक मुश्किल मरहला है, बट ओवरऑल आई एंजॉय बोथ। अच्छा, और इसका दूसरा भी ये है कि आप बहुत खुश हैं और आपको रुला रहे हैं। ज्यादा तो रुलाते हैं ना ड्रामा? ज्यादा तो रुलाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सो आपने मुझे बताएं, अब जब ड्रामास के लिए जब स्क्रिप्ट्स आती हैं या ऑफर होता है ड्रामा, तो किन चीजों को देखकर आप चूज करती हैं कि मैंने काम करना है या नहीं करना? बिकॉज यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट द प्रोजेक्ट्स दैट यू डू। वेल आई थिंक ऐसे प्रोजेक्ट्स भी मैंने किए हैं जो कि बहुत ज्यादा जिनसे मैं एग्री नहीं करती। अच्छा। घरेलू सास बहू टाइप। फिर मैंने ऐसे भी किए हैं जो थोड़े डिफरेंट हैं, जो कि थोड़े रन इन द मिल टाइप नहीं है, जो स्टोरीज फर्क हैं। तो अगर मैं सच बताऊं तो आई थिंक बता दे बजट पे डिपेंड करता है। पैसा दिखाओ फिर बताऊंगी कौन सा प्रोजेक्ट। हाँ, और बस आई थिंक बोथ थिंग्स। आई थिंक स्क्रिप्ट and at the end of the day what kind of exposure I'm getting and who's the director। अच्छा, now you think थोड़ा सा ड्रामा इसका एक जो रुख है वो तब्दील हो रहा है। परिजाद आया, वंडरफुल ड्रामा, उसमें सास बहू वाला सिचुएशन नहीं थी, और ड्रामाज आ रहे हैं जो वुमेन बेस्ड हैं, बहुत इस तरह के ड्रामाज आ रहे हैं। तो आपको लगता है थोड़ा रुख तब्दील हो रहा है या अभी? बिल्कुल हो रहा है, और बहुत ज्यादा गुंजाइश है अभी और तब्दीली की। सो आई थिंक आई साउंड लाइक इमरान खान। अच्छा, इमरान खान का बताएं भाई, पॉलिटिकल है इंटरेस्ट आमना को, किसी तरफ सपोर्ट करती हैं या बस कहती हैं सानू की? वेल मैं मेरे मूड पे डिपेंड करता है। दीस डेज आई हैव बीन रियली बिजी, तो मैं कुछ ज्यादा पर ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ फॉलो नहीं किया। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो आई थिंक इन ऑल आई सपोर्ट पीटीआई, आई सपोर्ट। ओए होए, तो जनाब एक भी अभी तक कोई सेलिब्रिटी नहीं आया जिसने कहा कि आई डोंट सपोर्ट पीटीआई। इसकी क्या बात है?
इसकी वजूहात ये हैं कि ये जो इन्होंने मेरे हिसाब से एक सिंपल सा रीजन ये है कि जो इन्होंने एक ये डायनेस्टी क्रिएट की हुई है ना, कि पहले बाप आएगा, फिर बीवी आएगी, फिर बेटी आएगी, फिर बेटा आएगा, तो ये कोई ये डेमोक्रेसी तो नहीं है ना। अच्छा, सो दिस इज द ओनली रीजन। एंड आई थिंक बाकी बातें सारी बात की हैं, किसने करप्शन की, किसने नहीं की, लेकिन आई जस्ट थिंक दैट दिस इज नॉट राइट एंड वी नीड टू ब्रेक दैट साइकिल। और अल्हम्दुलिल्लाह वो ब्रेक हुआ भी था और आई थिंक दोबारा होगा। अच्छा, आपको लगता है? ठीक है, मुझे ये बताइए, सोशल मीडिया पर आमना आप बहुत रहती है, एक्टिव सोशल मीडिया कहाँ रहती हूँ? अब नहीं है, अब तो मैं एक्टिव ही नहीं हूँ सोशल मीडिया क्यों, क्या वजह है? यू वर एक्टिव? Yes, I was very active because that was COVID. I had very less work at the time. I also started making vlogs about cooking and everything, which I never did in life. So, तो बस यही था कि कोविड में आई थिंक सभी ने एक सोशल मीडिया की तरफ काफी रुझान किया था और मेरी भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइड सामने आई which I myself feel I loved it. is very convey move part. Yes. And तो अभी बस वक्त नहीं मिल रहा वो करने का, लेकिन उसकी असल वजह यही थी कोविड। लेकिन आमना, व्हाट डू यू थिंक, सोशल मीडिया के प्रोज ज्यादा हैं, कौन ज्यादा हैं? क्या है, फवाइद ज्यादा हैं या इस माशरे में नुकसान ज्यादा है? इस माशरे की बात नहीं, ओवरऑल पूरी दुनिया में अगर आप रिसर्च भी देखें तो सोशल मीडिया के फायदे से ज्यादा अब मुझे लगता है, और रिसर्च भी यही कहती है कि इसके नुकसान ज्यादा हैं। अच्छा, बिकॉज नंबर वन एक तो जो पूरा इंटायर सोशल मीडिया इट थ्राइव्स ऑन नेगेटिव रिपोर्टिंग और नेगेटिव न्यूज। कोई भी चीज जो कि पॉजिटिव खबर होगी वो उतनी सर्कुलेट नहीं करेगी जितनी नेगेटिव या झूठी या फेक खबर करेगी। बिल्कुल। सो आई थिंक ये एक सबसे बड़ा मसला है और बट दिस इज व्हाट इट इज, यू कांट चेंज इट। चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है भाई, हम तो मजाक मस्ती करते हैं सोशल मीडिया पर और हमें बहुत मजा आता है, व्यूज भी बहुत मिलते हैं। अच्छा भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग से कुछ सवाल मेरी टीम ने लिखे हैं आपके लिए, तो मैं आपसे पूछती हूँ। अभी क्या कॉन्सेप्ट है मुझे नहीं पता, कंट्रोवर्शियल सवाल। नहीं, आप लाहौर, ये ऐसे कंट्रोवर्शियल का आप अच्छा जवाब देंगे लेकिन ये नहीं है। आमना लाहौर से टोरंटो की फ्लाइट पर बैठी, आई थिंक इसलिए कि दूर ज्यादा फासला होता है, पूरा जहाज फुल है, आपके साथ वाली सीट खाली है, कुछ लोग आपके आसपास खड़े हैं, आप चाहें तो इनमें से किसी एक को अपने साथ बिठा सकती हैं। फवाद खान, अदनान शाह टीपू, उस्मान खालिद भट्ट, किसको बिठाएंगी? उस्मान खालिद भट्ट। क्यों? एक तो मैंने फिल्म की है उनके साथ, ही इज माय को-स्टार एंड ही इज अमेजिंग एंड आई रियली लाइक हिज सेंस ऑफ ह्यूमर। वो बहुत विटी हैं और उनके साथ काफी मजा आता है। फ्लाइट में कोई अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर वाला बंदा बैठ जाए तो अच्छी फ्लाइट गुजर। हाँ, लेकिन अगर मुझे नींद आ रही हो तो फिर वही बंदा मुझे जहर लगने लगता है। बिल्कुल ठीक है, खामोशी होती है। आप एक कश्ती में बैठी हैं और कश्ती डूब रही है, क्यों यार, क्यों इतने खतरनाक सवाल? आपके पास 2 लाइफ जैकेट्स थी, एक आपने खुद पहन ली ऑफ कोर्स, दूसरी लाइफ जैकेट आप किसी को देकर जान बचा सकती हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं, आसिफ अली जरदारी, राना सनाउल्लाह, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, किसको बचाएंगी? ये क्या है? एक को बचाना, आसिफ जरदारी, राना सनाउल्लाह, बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज? क्या बचा लें यार, किसी एक इंसान की जान बचाना सवाब का काम है। मरियम नवाज को बचा लूंगी क्योंकि वो औरत है, बस इसलिए। सिर्फ इसलिए। आप एक स्पोर्ट्स कार में वीरान सड़क पर जा रही हैं, आप सिर्फ एक ही मर्द या औरत को लिफ्ट दे सकती हैं, तो इनमें से आप किसको लिफ्ट देंगी? मीरा जी को, मिकाज जुल्फिकार को, इमरान अब्बास को या अहद रजा मीर को? और क्यों? बाकी सब अपना कर लेंगे, उसको मुझे पता है संभालना पड़ेगा। यार अच्छा ठीक है, गुड, आई एम हैप्पी कि आपने मीरा को संभाला है। इन अदाकारों का मुस्तकबिल आपको कैसा लगता है इन वन वर्ड? बिलाल अशरफ का मुस्तकबिल, फ्यूचर? यार मैं कोई नजूमी थोड़ी। नहीं यार, आप वैसे ही बताएं ना कि आपको लगता है ही विल बी वर्किंग इन मूवीज। ही इज ऑलरेडी डूइंग वेरी वेल फॉर हिमसेल्फ, आई थिंक ही ग्रेट मुस्तकबिल। आपको क्या लगता है उस्मान खालिद भट्ट? अल्लाह ताला उनको बहुत तरक्की दे। आमीन आमीन। इन 4 शोबिज़ स्टार्स के बारे में एक जुमले में बताइए, कुछ भी अच्छा, व्हाटएवर यू वांट टू से। ईमान अली, ब्यूटीफुल। सदफ कमल, डाउन टू अर्थ। हरीम फारूक, स्टनिंग। ओके, अब आप मुझे बताइए इनके बारे में एक लफ्ज में आप क्या कहना चाहेंगी? सुंबुल चौधरी। सुंबुल चौधरी हसीन। तो याद ही नहीं आ रहा कि सुंबुल चौधरी कौन है। the one with big eyes. अच्छा ओके, देख के मुझे याद आ जाएगा। ओके, जबरदस्त। मुझे बताइए, रमजान में सबसे ज्यादा जब आपका वो पोस्टर लगा कि आमना इलियास इज कमिंग, तो उन्होंने कहा कि पूछें कि रमजान में अफ्तारी में पकौड़े खाती हैं या नहीं? मैं डायरेक्ट खाना खाती हूँ। क्या खाती हैं? क्या डाइट पूरी रूटीन? मैं डाइट नहीं हो सकती। जो भी इंसान कहता है रमजान में मैं डाइट करता हूँ, हाँ, पागल है वो।
बट नहीं, जो आई लाइक टू ईट फूड डायरेक्टली, अदरवाइज बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि कहते हैं हमसे रोजा खोलने के बाद खाना नहीं खाया जाता। मेरे साथ ऑपोजिट है, मैं रोटी चावल सालन जो भी पका हो घर में, हाँ, मैं डायरेक्ट। तो यूजुअली आमना, क्या आप डाइट कॉन्शियस हैं, वेट को लेकर कॉन्शियस हैं, या कहती हैं यार बस ठीक है, हेल्दी खाना जरूरी है ना, खाना तो है? मुझे पिछले दिनों एक कह सकते हैं आप एक नफ्सियाती मसला हो गया था कि मुझे लगता था मैं मोटी हो गई हूँ। ओके, तो जबकि लोगों को नहीं लगता मैं कभी भी मोटी होती हूँ, लेकिन यू आर वेरी बॉडी पॉजिटिव। आई वांट टू नो फ्रॉम अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली बॉडी पॉजिटिव, ये खुद का हो जाना नफ्सियाती, जैसे आपने कहा मसला कि मैं मोटी हो गई हूँ, हाउ डज इट अफेक्ट यू? यार इट अफेक्ट्स यू इन मेनी वेज, लाइक व्हाटएवर यू, आपको जो भी आप पहने आपको अच्छा नहीं लगता। और देखिए एक एज के बाद ना सबकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। बिल्कुल, आपकी बॉडी कभी भी वैसी नहीं हो सकती जैसी 18 साल की उम्र में थी। आज भी मेरे 2 बच्चे हैं अभी इस वक्त, तो वो जो थोड़े बहुत चेंजेस है ना, हमें वो भी हजम नहीं होते, और हम उसको बिल्कुल लेबल कर देते हैं कि हम मोटे हो गए। सो आई थिंक दैट लेबलिंग इज रॉन्ग। यस, योर बॉडी चेंजेस विद टाइम, विद एज, एंड हाउ ग्रेसफुली you can manage you it to embrace change it, of course, and how you embrace it, exactly that's what matters। ठीक है। और so I think but मैंने उसको कंट्रोल कर लिया अभी। और ये जो आमना हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं, बिकॉज आपने मॉडलिंग की है, ये मैगजीन के कवर्स हो गए या वैसे इंस्टा पिक्चर्स जो सेलिब्रिटीज लगाते हैं, लोग उससे जो आम आवाम है इतना इम्प्रेस हो जाती है या उनको इस तरह फॉलो करना शुरू हो जाती है कि उन्हें लगता है दिस इज आइडियल बॉडी टाइप, आइडियल लुक, ऐसे कपड़े होने चाहिए। ये गलत स्टैंडर्ड सेट हो रहे हैं। देखिए दैट इज द बिजनेस ऑफ ब्यूटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो उन्होंने तो ब्यूटी बेचनी है, ठीक है। तो लेकिन अब काफी चीजें चेंज भी हो चुकी हैं। A lot of things are coming towards reality. You know what a real person looks like. जैसे अब आप देखें कि big size women, you know, they coming on मतलब अब करीना कपूर अपनी बगैर मेकअप की तस्वीर लगा देती है। I think that is changing now. ठीक है। But the thing is that yes, people need to understand कि एक तस्वीर के पीछे जो है ना 10 लोग होते हैं। मेकअप आर्टिस्ट, डिजाइनर, हेयर स्टाइलिस्ट, फिर आता है फोटोग्राफर, फिर आता है एडिटर, सब कुछ होता है, फिर निकल के आती है वो प्यारी निकल के आती है वो तस्वीर। सो एवरीबॉडी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि वो एक इल्यूजन है जो क्रिएट करते हैं फॉर यू टू वॉच इट, टू मेक इट लुक आई कैची। ठीक है, बट ऑफ कोर्स देयर इज रियलिटी टू इट टू सम एक्सटेंट, बट नॉट 100%। ठीक है। ये जो मारा मारी है सेलिब्रिटीज की अब आपस में भी कि जी फॉलोअर्स किसके ज्यादा है, इनफैक्ट आपको बिजनेस उस वक्त मिलता है जो आपके इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या कहीं भी फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है। एंड वी ऑल नो के जाली फॉलोअर्स भी खरीदते हैं, सब होता है ना, सब कुछ चल रहा है, पता जो होता है। ये कितना नेगेटिव इफेक्ट सेलिब्रिटीज के ऊपर कितना प्रेशर लेकर आ जाता है यार। एंड आई हैव सीन सो मेनी गर्ल्स लिटरली जो कि यार नहीं ये लगा दो, उस कपड़ों में हो गई तस्वीर, अब दोबारा इंस्टा पे नहीं लगनी चाहिए। तो ये कितना बुरा प्रेशर है यार। ये जो कपड़ों वाला प्रेशर है ये तो बहुत ज्यादा है कि यू कांट रिपीट जो आपने एक दफा पहन लिया है। उसके अलावा जो लेकिन ये क्यों है, केट मिडल्टन रिपीट कर लेती है यार 4 दफा। देखिए व्हेन समबडी बिग सेट्स अ ट्रेंड ना, तो फिर वो हो जाता है। अच्छा, अभी केट मिडल्टन को पूरी दुनिया जानती है। अब उन्होंने ये किया है तो बाकी और जो लोग हैं तो उनमें भी हिम्मत आई होगी शायद। लेकिन फिर भी उन्होंने किया, लेकिन आपने कितने लोगों को देखा है जो मैं अपने कपड़े बहुत कम रिपीट करती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड और उसकी वजह यही है कि देयर इज सो मच प्रेशर कि आप एक चीज दोबारा नहीं पहन सकते क्योंकि कहेंगे लोग, और सेलिब्रिटीज नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। सो बट आई थिंक somebody needs to change that. होगा। All the best, Kate Middleton. केट तुम करो ताकि हम भी थोड़े से, हमारे लिए भी जिंदगी आसान हो जाए। अच्छा, बिफोर वी गो टू अनदर थिंग दैट वी हैव टू डू, मुझे बताएं कि प्रोजेक्ट्स कौन से आने वाले हैं नए, क्या शूट चल रही हैं? थिएटर में भी यू आर वर्किंग एंड आई हैव हर्ड अब किसी और ड्रामे की भी शूट हो रही है। Yes, I am doing a film. अच्छा, good. जिसके बारे में मैं भी ज्यादा रिवील नहीं कर सकती। I am under oath. So that is exciting. I am doing a serial, दश्ते वहशत। Okay. वो अभी रिलीज होने वाला है। प्लस मैंने एक फिल्म कोविड से पहले की थी, मस्तानी। अच्छा। वो रिलीज होने वाली है इंशाल्लाह इस साल। And I'm doing another serial that I just signed with ARY. And so yeah. अच्छा, तो आमना क्या होता है, डिफरेंट होता है ना सब एक्टर्स का, कुछ कहते नहीं एक वक्त में एक काम पकड़ना है ताकि पूरा फोकस्ड हम कर सके, लोग कहते हैं नहीं एक साथ काम कर लेंगे और फिर जरा 4 महीने छुट्टी पे चले जाएंगे। तो आमना कौन सी वाली है? मैंने ऑनेस्टली मैं अभी तो बिल्कुल छुट्टी के मूड में नहीं है। क्यों?
यार कोविड में इतनी लंबी छुट्टी तो गुजारी है सबने। और क्या अभी करें? कितनी छुट्टी करनी है? फरागत में इतना मैंने कुछ बनाया सोशल मीडिया पर। तो लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत लंबी छुट्टी हो गई थी और अब मजीद हाउ डिड इफेक्ट यू? कोविड ने सबको बहुत चैलेंजेस सबको फेस करने पड़े। आमना को कोविड ने किस तरह चेंज किया, लाइफ को कैसे चेंज किया? मैंने बहुत कुछ सीखा कोविड में। ओके एक तो मैंने सीखा कि अपने साथ कैसे रहा जाता है। ओके आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आई थिंक अपने साथ रहना काफी एडिक्टिव भी होता है। हाँ तो आई थिंक वो मेरी सबसे बड़ी लर्निंग थी। अदर देन दैट आई थिंक मैंने भी कलेक्टिवली उतना ही सफर किया है जितना सबने किया है। शायद हमने बहुत लोगों से कम किया। हाँ, हमारे पास आई थिंक हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास सारे एंटरटेनमेंट का सामान था। हम टीवी देखते हैं, हम घरों में थे, हमारे यहाँ लोड शेडिंग नहीं हो रही थी, हम प्रिविलेज्ड हैं। तो हमारा शायद इतना बुरा वक्त नहीं गुजरा जितना बाकी आवाम का गुजरा है। एंड आई फील सॉरी फॉर देम एंड आई होप कि ऐसा वक्त इंशाल्लाह दोबारा कभी इंशाल्लाह इस दुआ के साथ। और ये जो वक्त होता है असर से मगरिब के बीच का वक्त, मैं हमेशा अपने ऑडियंस को बताती हूँ, कोई भी जायज़ दिल में ख्वाहिश होती है तो एक साथ एक मूवमेंट ऐसी आती है जिसके बारे में वाज़ेह अल्फाज में बताया गया कि उस वक्त जो जायज़ मुराद आपके दिल में है और जो दुआ आप मांगे वो पूरी होती है। तो जब भी असर से मगरिब के बीच में आप कोई दुआ पढ़ें, कोई भी चीज़, कोई भी तस्बीह पढ़ें आप और आप दुआ करें तो ज़रूर इस मुल्क के लिए भी दुआ कीजिएगा। बहुत ज़रूरी है कि हमारा मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ आ जाए। जो पॉलिटिकल सरप्राइजेज जैसे भी हम बात कर रहे थे, पॉलिटिक्स में बहुत सरप्राइजेज भी हैं, सब कुछ है, सारे लगे पड़े हैं, लेकिन जो असल चीज़ है इस मुल्क को ज़रूरत है स्टेबिलिटी की। और कोविड के बाद पूरी दुनिया को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। तो हमेशा अपने मुल्क को दुआ में याद रखा करें और मुझे दुआ में याद रखा करें। जवेरिया हमारे साथ हैं। जवेरिया, आपसे कलाम की दरख्वास्त। इतना प्यारा मौसम हो गया, मैं चाहती हूँ ज़रा और मौसम खुशगवार हो जाए आपके कलाम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर में बैठे जितने भी लोग हैं दुरूद शरीफ पढ़ लें और दुआ कीजिए। अब जो कलाम आज मैं पढ़ रही हूँ, चूंकि जब आखिरी अशरा आता है तो और लोग मदीना तैयबा की तरफ रवाना होते हैं, स्पेशली बड़ी रातों के लिए कि वहाँ पे स्पेंड करें, वहाँ पे इबादत में गुजारें। तो ये कलाम पेश कर रही हूँ, सब मिलकर मेरे साथ। जहाँ जहाँ दुनिया भर में, पाकिस्तान में देखा जा रहा है, सब शामिल हो जाइएगा। बिस्मिल्लाह। कि पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है, शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है, जिस पर निसार जान पना हो जफर की है। आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। और फिर वो लोग आते हैं जिनको इतनी मुबारक हाजिरी नसीब होती है, मगर कभी कभी वो शिकवा शिकायत में रह जाते हैं कि गर्मी बहुत थी, सर्दी बहुत थी, हमें होटल बहुत दूर मिला, हमारे तो चप्पलें चोरी हो गई, हमें तो ये हो गया, हमारे साथ तो वो वाक़या हो गया। लेकिन शायर उनके लिए क्या लिखते हैं कि गर्मी है, तप है, दर्द है, कुल्फत सफर की है। अरे ना शुक्र ये तो देख अजीमत की दरी है, लुटते हैं मारे जाते हैं यूं ही सुना किए, पर हमें हर बार दी वो अमन की गैरत हजर की है। हमको तो अपने साए में आराम ही से लाए, हीले बहाने वालों को ये राह डर की है, ये राह डर की है। पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। और सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहाँ, सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज़ की भीख भर की है। आया है बुलावा मुझे
मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से पैगाम सवाल आई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। और क्यों ताजदारों ख्वाब में देखी कभी ये शय, दुनिया के बड़े बड़े ताजदारों बादशाहों से मुखातिब होकर शायर कहते हैं, और जिस तरह भी आमना ने भी कहा कि बहुत सारे लोग सरवाइव कर रहे थे, मगर पिछले रमज़ान में ड्यूरिंग कोविड हमारे दस्तरखान पे कोई ऐसी नेमत नहीं थी जो मौजूद नहीं थी। लेकिन शायर इस बात को किस तरह एलैबोरेट करते हैं कि क्यों ताजदारों ख्वाब में देखी कभी ये शय, कि जो आज झोलियों में गदाया ने दर की है, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से पैगाम सवाल आई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से, दरबार नबी से। जवेरिया, आपने दरबार नबी का जो जिक्र किया, साथ में फौरन उस मोमेंट में मुझे ये बात याद आई, दिमाग में घूमना शुरू हुआ, मस्जिद नबवी हरम शरीफ का पिछले साल इसी वक्त जो सुनसान, लोग नहीं है वहाँ पर, जिस तरह की कोविड रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, मदीने की सुनसान गलियां और हरम शरीफ में बहुत ही कम लोगों का होना, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह से वो वक्त दोबारा ना आए। हम उस जगह नहीं थे जवेरिया, लेकिन वो देखकर ऐसा लगता था कि ये दोबारा ना हो, कि शायद हम इतना आदत हो गई है हमें लोगों का भरा हुआ देखने का, तवाफ होते देखने का, कि उस वक्त लगता था ये हमारे साथ शायद ये हमारी सजा है, कुछ हमसे बहुत गलत हुआ है कि ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए सजा दी जा रही है कि मैं अपने हरम में दाखिल नहीं होने दे रहा। तो वो इजाजत मिल जाना ही, और मेरे ख्याल में फिर बहुत लोगों ने दुआएं की, बिल्कुल ऐसा और जिस दिन वो खुला दोबारा, और मैंने ट्वीट पढ़ी वो हरम शरीफ के ऑफिशियल अकाउंट की, दैट एवरीथिंग इज गेटिंग बैक टू नॉर्मल, तो जो दिल से खुशी हुई थी आमना, उस वक्त फील हुआ कि अब जो सोशल डिस्टेंसिंग के स्टिकर्स हटते हैं, अब तो और दिल से खुशी मजा होती है, आता सब जल्दी से पहुंच जाए। अभी पिछले दिनों मेरा ये बिल्कुल प्लान बन गया था कि मैं हो सकता है उम्रे के लिए चली जाऊं, लेकिन फिर वो एक किसी बहुत अच्छी वजह से, और वो ये वजह है कि हम प्लान करें कि हम हज पर जाएंगे इंशाल्लाह, तो उस वजह से फिर वो एक थोड़ा सा उसमें डिले आया, लेकिन मुझे बताया गया कि अब जाएंगे तो वो नमाज के लिए भी आपको अप्लाई करना है, फिर वो आपको अलाउ करेंगे, उसके साथ एक उम्रा अलाउ है, बार बार उम्रे नहीं किए जा सकते। तो मुझे लग रहा था कि अभी भी सजाएं हैं बाकी हमारे लिए, अभी भी और खुद के लिए माफी मांगनी है। आइए आमना, आपको लेकर जा रहे हैं हम अपने किचन में, जो शेफ समिया का किचन है, और मैं आपको हेल्प करूंगी। आइए, ऐसे मॉडल शेफ समिया का किचन है, मैं आपको दिखाती हूँ। थैंक यू सो मच। आइए, बिस्मिल्लाह। जरा दुश्वार, समिया बताइए भाई रेसिपी आपकी। आज हमने बनाया है बलोची टिक्का कढ़ाई, ओके, और यहाँ पे हमने बनाया है लजानिया, जो कि आपके सामने बेक भी हुआ, और बड़े लजानिया विदाउट पास्ता, विदाउट पास्ता, ब्रेड पास्ता, और साथ हमने बनाया है पाइनएप्पल जूस, ओके, जो कि अफ्तारी के वक्त बड़ा अच्छा लगता है, रिफ्रेशिंग लगता है। इससे मैंने पुदीने का इस्तेमाल किया है, ताकि जरा अच्छा कहते हैं ना, वो बड़ा ठंडा ठंडा और बड़ा अच्छा रिफ्रेशिंग से आपका मूड हो जाए। अच्छा, यहाँ ब्रेड लजानिया की मैं फिर से रेसिपी बता देती हूँ। मैंने सबसे पहले व्हाइट सॉस बनाई, इसमें डालडा कुकिंग ऑयल लिया, तकरीबन 2 टेबल स्पून, और तकरीबन 1.5 से 2 टेबलस्पून के करीब मैंने मैदा लेकर उसको अच्छी तरह मिक्स किया। मिक्स करने के बाद आपने ऑलपर्स का दूध, ऑलपर्स की क्रीम ऐड करनी है। फ्लेवर के लिए आपने काली मिर्च, नमक, चिकन पाउडर, और यहाँ पे ऑरिगानो हो या मिक्स अब आपके घर में जो भी अवेलेबल हो, लेकिन मैंने ऑरिगानो दिया है। साथ मैंने इसकी एक सालसा बनाया था टोमेटो प्यूरी के साथ। मैंने चॉप टोमेटोज दिए, उसमें टोमेटो केचप ऐड किया। उस वक्त आपके पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं, आप चाहें तो इसके अंदर ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं, बेसिल लीव्स, जो दिल चाहे। तो मैंने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपने तो जो दिल चाहे ऐड करें, दिल चाहे आप ब्लेम कीजिएगा, क्योंकि मैं इसलिए थोड़ी सादी रेसिपी की तरफ जाती हूँ, ताकि घर में जो चीजें अवेलेबल हो फटाफट बन जाए। ये तो इतनी सादी सी हमारी होस्ट ने कहती है सालन बचे वो डाल ले, कोई मसला नहीं है। हाँ, दाल कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपने सालसा बनाना है, उसके अंदर वही ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर, कुटी हुई मिर्च, लहसुन, अदरक, और उसके साथ आप कोई भी हर्ब ऐड करें। मैंने इसमें ऑरिगानो और थाइम ऐड किया। सबसे पहले ब्रेड की लेयर लगाई, व्हाइट सॉस, चिकन की लेयर, कॉर्न्स, बेबी कॉर्न्स, इसके अंदर कैप्सिकम,
अनियन, जो भी वेजिटेबल्स आप यूज करें, इसकी 2-3 लेयर्स लगेंगी। ऊपर टॉप रेड सॉस, इसके बाद लास्ट में आपने इसकी 2 लेयर्स लगानी है। उसके बाद आप इसमें चीज की टॉपिंग करेंगे, मोज़रेला और चेडर चीज की, और उसको बेक करेंगे 15 to 20 मिनट। फरमाइश आ रही है कि लेयर कट करके दिखा दें। लेयर कट करके दिखा, ये लें, लो फाड़ लो। यू वांट प्लेट? या अच्छा आमना, मीनवाइल जब ये लेयर कट कर रही है, बताएं किचन में आमना कितनी इन्वॉल्व होती है? खाना शाना बनाती हैं या मैं दूर दूर से ही? क्या बनाती हैं? किचन में आके बाइक हम घर में है ना, घर वाला फील आ रहा है। मैं बना लेती हूँ सब्जी, दाल, चिकन, ओके, आलू कीमा। फिर मैं अपने डाइट का खाना बना लेती हूँ। क्या क्या डाइट का क्या खाना? मैं ग्रिल्ड चिकन बना लेती हूँ, बेक्ड फिश बना लेती हूँ। मैं कुछ मेरी अपनी रेसिपीज हैं जिसमें मैं नॉन स्टिक में बोनलेस चिकन डाल के थोड़े से ऑलिव ऑयल के साथ नमक, काली मिर्च, अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च, और मैं सबको पका देती हूँ। बस देसी भी है और वो अच्छा बन जाता है। इट्स नॉट वेरी स्पाइसी, और डाइट में ये है कि आप उसको फीका भी नहीं होता। क्या बात है, फीका नहीं वही मैं खाती। अच्छा आमना, मुझे बताएं वो लड़कियां जो कहती हैं जी हमने डाइट करना है, वेट मेंटेन करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना है, कभी आमना ने प्रेशर में आके कोई फैट डाइट की है कि यार बस ये देख ले, ये कीटो कर लो तो फला नहीं, करो? कभी मैं सिंपल डाइट पे बिलीव करती हूँ, जो कि है मुंह बंद करें, पतले हो जाएंगे। गुड यार, गुड, ये देख, जबरदस्त, नाइस। अच्छा इसमें कोई पास्ता नहीं है यार, और ये कितना अच्छा लजानिया सेम वैसे ही लग रहा है। बिल्कुल वैसे लगता है। इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। और बलोची कढ़ाई की बताओ। बलोची कढ़ाई की रेसिपी बड़ी इजी है, आपकी स्क्रीन पे भी चल रही होगी। आपने सिंपल क्या करना है कि बिल्कुल उसका सिंपल जो है वो समिया का तकिया कलाम है। मैं असल में लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए बोलती हूँ। ये बहुत सिंपल है, बस 25 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अच्छा मैंने इसके अंदर सबसे पहले आपने स्किन के साथ चिकन लेनी है। आपने तकरीबन 200 ग्राम्स बटर लेना है। बटर के अंदर आप इसको फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन हो जाए। फिर आप इसके साथ उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट चॉप किया हुआ, उसके साथ नमक हस्बे जायका, लेमन जूस ऐड करेंगे, और जो एक पाउडर है जो मैंने बनाया है, जो असल बलोची पाउडर है, मैं आपको बता भी देती हूँ, जिसके अंदर साबुत धनिया, जीरा, लाल मिर्च पिसी हुई, गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च, सूखी कसूरी मेथी, चाट मसाला, और किसी भी ब्रांड का कढ़ाई मसाला लेके आप उसको मिक्स कर लें, किसी भी टॉस कर लें या आप उसको चॉपर में कर लें, और वो आप शामिल करेंगे। इसको इतना पकाना है कि गोश्त गल जाए। स्किन वाली चिकन थोड़ा टाइम लेती है, बट ये बड़ा अच्छे से पकने के बाद आप उसको गार्निश करेंगे हरे मसाले के साथ, हरा धनिया, पुदीना, नींबू, हरी मिर्चें और अदरक का मसाला, बिल्कुल, और उसको सर्व करेंगे गरम गरम नान के साथ। बलोची टिक्का बनाया था वर्दा ने, जो शेफ हैं, और मेरी पिछली ट्रांसमिशन में उन्होंने मुझे वो मसाला दे दिया था। मैंने वो ना अगले 2-3 महीने तक बहुत सारी चीजों में यूज किया। वो हर चीज में बहुत कमाल लगता है। मतलब आप नॉर्मल अपना जो ग्रिल चिकन है वो बना के बलोची टिक्के का मसाला डालें, बिकॉज इट्स कच्चा मसाला ना, बस ऊपर से आपने डाला एंड देन यू कैन और ये लेमन, जो ये पाइनएप्पल का जूस है, इसके अंदर आपने पाइनएप्पल लेने, नॉर्मल टिन के ले लीजिए, सिंपल पाइनएप्पल आपने नॉर्मल पाइनएप्पल मिलते हैं, सस्ते से मिलते हैं, वो आप टिन के ले लीजिएगा। यार टिन वाले पाइनएप्पल बहुत बुरे होते हैं, लेकिन अगर ना मिले तो दिल चाहे तो, दिल की तो है ना। उसके साथ आपने जो मैंने शुगर सिरप आपको बनाना सिखाया था, आप वो उसमें शामिल करेंगे। इसके अंदर लेमन जूस आप अच्छी क्वांटिटी में, तकरीबन अगर आपके पास 1 टिन है तो आपने आधा टिन लेमन जूस ऐड करना है, और आप इसमें ये सिक्वेंजुइन टाइप बनेगा, जैसे गर्मी के लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ आप पुदीना लेंगे और उसके बाद आप उसको सर्व करेंगे। मैंने थोड़ा डेकोरेशन करा कलर शुगर के साथ, थोड़ा ग्रीन और येलो का, तो आप सर्व करें ठंडा ठंडा आइस डाल के इसको। वेरी नाइस। और अगर किसी की माइयों है तो वो ये जरूर बना सकता है, बिकॉज ये बहुत मैच कर रहा है माइयों से। अच्छा जी, ब्रेक पे जा रहे हैं। आमना इलियास हमारे साथ मौजूद है, इनसे गपशप जारी है, और अब आपको लेकर जा रहे हैं। आप सब जानते हैं वो वक्त होता है कि मुल्क के मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील साहब की गुफ्तगू का एक हिस्सा हम आपको दिखाते हैं। उनकी खूबसूरत गुफ्तगू, बहुत ही अच्छा अंदाज़े बयां, और उन्होंने ख़ास तौर पर ये जो बातें हैं ये आप लोगों के लिए, एक्सप्रेस के नाज़रीन के लिए रिकॉर्ड करवाई हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चलते हैं इसी सेगमेंट की जानिब। एक बार फिर खुशामदीद। डालडा किचन मास्टर में है मौजूद, आमना है हमारे साथ यहाँ पर गपशप के लिए तैयार मजीद। लेकिन अफ्तारी से पहले का जो ये टाइम होता है, भागम दौड़ हो रही होती है, जल्दी जल्दी पकौड़े गरम गरम बन रहे होते हैं। डालडा किचन मास्टर में प्रेशर ज्यादा हो जाता है, लेकिन आज चूंकि यहाँ पर था टास्क बर्गर बनाने का, और बर्गर विद इनोवेशन, तो क्या इनोवेशन की है समरा ने और फाइजा ने,
आप क्यों भंगड़ा डाल रही हैं? समझ रहे हैं? अच्छा लग रहा है। आइए किचन के अंदर शेफ समिया दाखिल हो जाए, जो कि बहुत एक्साइटेड और खुश हैं बर्गर्स देखकर। तो बताइए अमारा जी, एग्जीक्यूशन, अपीयरेंस, टास्क एंड टाइम मैनेजमेंट, सही सबक याद है मुझे? इन चारों चीजों पर आप अभी जज करेंगी एंड देन टेस्ट पर हम अफ्तार में, और आज तो आमना इलियास भी हमारे साथ अफ्तार में है। अच्छा। तो ये भी बताएंगी कि कैसे बनाए हैं दोनों ने बर्गर। तो बताइए बाकी चीजों पर कमेंट्स। एग्जीक्यूशन पे मैं पहले बात करूंगी तो बहुत जबरदस्त, वेल ऑर्गेनाइज, जिस तरह आप ये लोग कर चुके हैं पहले से ही। अपना अपीयरेंस की बात है तो अपीयरेंस में ये है कि मजीद अच्छा हो सकता था, बहुत अच्छा हो सकता था, लेकिन खैर आपने जिस तरह की चीज बनाई है, जिस तरह उन्होंने कहा कि पुल मी अप, तो ये कोई डिफरेंट चीज है, अभी उधर ही पता चलेगा कि क्या इन्होंने बनाया है। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट गुड, मैं बहुत बल्कि इम्प्रेस हुई हूँ, मुझे अच्छा लगा है कि पहले से इनका दिस थिंग ये बहुत अच्छा लग रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट दुबई में एक सॉल्ट नाम का काइट बीच पर है और बर्गर्स वहाँ पर स्लाइडर्स मिलते हैं, और क्या कमाल के मैंने कभी नहीं खाए इतने मजेदार स्लाइडर्स। हम लोग के शो के बाद हम सब दुबई जाएंगे, सब खा पी कर आएंगे। यार मेरी तो बस हो गई दुबई से, मैं इतने साल रह ली हूँ अब। अच्छा। एक साथ के अब मेरी बस हो गई। मुझे कोई वैसे भी कहता है ना कि चलो, तो मैं कहती हूँ जाओ, अच्छा कल्ले कल्ले जाओ तो कल्ले कल्ले वापस आओ। ठीक है जी। आमना इलियास, क्या आप कभी कभी चीट डेज में बर्गर शगर खा लेती हैं या जिंदगी भर हेल्दी ही खा रही होती? बहुत बन जाएगा। हाँ? Oh my God! घर जैसे एहसासात। आ जाए बल्कि किचन में करीब से देखें बर्गर्स को। आ जाए हाँ, करीब से देखें और बताएं कौन सा ज्यादा इंटरेस्टिंग बेहतर लग रहा है। अंदर आ जाए। आपने क्या किया है ये? आप बताएं। पुल मी अभी कर ले वैसे। हाँ अभी कर ले। आमना से करवा दे आमना से। आई हैव टू से कि आपका भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन ये क्या है मैं जानना चाहती हूँ। आप करें, इसको उठाएं, शीट को ऊपर उठाएं। बर्बाद ना कर। नहीं करेंगी बर्बाद। बिस्मिल्लाह। मेरे ख्याल में जो आपने चीज डाली है ना, वो थोड़ा सा पुश करें ऊपर से। शुक्र है अभी हो रहा है, अगर ये इफ्तार के वक्त होता। इट्स फुल ऑफ चीज। क्या बात है भाई, ये चीट डे नहीं है भाई, ये तो बहुत बड़ा चीट डे है Well ना? done, ये चीट वीक है। ये पूरा चीट वीक है। वेल डन, लुक्स वंडरफुल। तो जनाब इनोवेशन तो है, ये वाकई जबरदस्त है। यहाँ पर आपने क्या किया समरा? देसी टच दिया है ठीक है। पैटी के अंदर, और बाकी जो है वो किस तरह से देसी टच दिया है? जो पैटी है उसके अंदर मैंने जो है वो सारा देसी जो अपने मसाले और इस तरह की चीजें होती हैं वो डाली हैं, लेकिन जो चीज है इसके अंदर, जो आइसबर्ग और मतलब बाकी सारी चीजें जो है मैंने वो थोड़ी सी अमेरिकन बर्गर की ली हुई हैं, ठीक मतलब है। उस तरीके से। और इस साथ में साइड्स आपने क्या बनाई हैं? स्लाइडर्स मैंने इसके बनाए हैं, ये मैंने वेजेस बनाई हैं, ठीक है। और ये मैंने विंग्स बनाई हैं, ओके, ऑनियन विंग्स और ठीक है वेजेस बनाए गए हैं। अमारा, जब आपने टास्क दिया इनको बर्गर बनाने का, तो आपके माइंड में क्या था और क्या ये आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे पूरा उतरे? वैसे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने जब शफल की तो उस लिहाज से मुझे था कि जो बहुत घबरा गई थी उस टाइम कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, लेकिन फिर खान साहब आए, उन्होंने कहा हाँ घबराना नहीं है और हो जाएगा सब। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया और जो चीजें बनाई, तो मुझे लग रहा है कि मेरे एक्सपेक्टेशंस के करीब हैं। लेकिन बात अब आएगी टेस्ट पे। मेरा एक सवाल है, बा पूछिए। इसको खाएंगे कैसे? कांटे छुरी से? बर्गर यार अब कांटे छुरी से बर्गर तो बर्गर ना हुआ ना, अगर कांटे छुरी से खाना है ना, है? लेकिन खाना तो पड़ेगा ही करने हो तो आप ये वाला बर्गर भी कांटे छुरी से मुझे लगता है खाना पड़ेगा, बिकॉज नहीं हाइट खा सकती है। हाँ, लेकिन अभी कह रहा है यार आओ ना, एक अफ्तारी पे बाइट का शॉट बनाएंगे कि आप कैसे खाते हैं। मेरा सवाल ही नहीं पूछा ये। यार मुझे लगता है पाए, निहारी, आम और बर्गर इज्जत से कैसे खाया जा सकता है यार? उसमें तो कपड़े भी गंदे होंगे, हाथ भी गंदे होंगे। जो बहुत मशहूर है वो सॉल्ट बे वाला बर्गर भी, और सॉल्ट बे का रेस्टोरेंट, वहां पर आपको पता है मैं गई, माय हस्बैंड टुक मी टू दैट रेस्टोरेंट। उन्होंने मुझे ग्लव्स पहनाए काले रंग के, फिर उन्होंने एक बड़ा सा मैट बिछाया, उन्होंने कहा कि ये तो मेसी बर्गर ही है, तो इसी तरह से खाया जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता। क्यों आप पूरे मोहल्ले को किचन में घुसा रहे जस्ट बिकॉज आपका फ्रेम वहां पर है? तो जब मैंने ग्लव्स पहने तो मुझे लगा यार मैं कैसे खाऊंगी ग्लव्स के साथ, बट वो ही था, सारी चीज गिर रही है और मेसी सिचुएशन थी, तो उसमें इसी तरह खा सकता है। ठीक है, तो आप ये भी आज हमें खा के दिखाएंगी आप बस इलियास
में। आप ना इलियास एक लफ्ज़ है अंदर बर्तन धोने वाले। बड़े बने वाले। चलें जी, उठाइए डिशेस, हम बढ़े अपनी अफ्तार टेबल की जानिब से। आमना आप मेरे साथ आ जाइए और जवेरिया आप भी आ जाइए। खवातीन की तादाद आज अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा है, मुझे बहुत खुशी होती है जब खवातीन ज्यादा होती हैं। खाना हम उठा लेते हैं आपको हेल्प करते हुए समिया, और हम बढ़े हैं रोजा कुशाई और अफ्तार की टेबल की जानिब। जवेरिया आप हेल्प कीजिएगा आमना को। चलें जी, आइए मिलते हैं। आ जाए। आपकी हील्स की वजह से हम आपकी मदद कर रहे हैं। दो प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं रोजा कुशाई में और हम उनसे करते हैं गपशप। अस्सलामुअलैकुम। माइक उठाएं, नाम बताएं। मासूम सकीना। मासूम सकीना, ये तो बहुत प्यारा नाम है और तो वाकई बहुत प्यारी हो मासूम सकीना। और आपका क्या नाम है? दुहाब। हाँ, दुहाब। दुहाब, आप मासूम नहीं हो? मासूम हो? अच्छा। मासूम सकीना, रोजा कितना लग रहा है? बहुत ज्यादा। और क्या खाना है सबसे पहले? आज बर्गर्स भी हैं, टिक्का कढ़ाई भी है, लजानिया भी है। क्या खाओगी सबसे पहले? पानी पीना है। और खाने में कुछ भी तो नहीं है हमारे पास, कुछ भी डिश नहीं है आज। ये भी है, ये पीना है। हाँ, पाइनएप्पल जूस, पाइनएप्पल ड्रिंक। दुहाब, आपको क्या खाना है सबसे पहले? बर्गर। हाँ, बर्गर। बस ठीक है, आपको बर्गर ऐसे कट करके देंगे, वो वाला जिसमें बहुत सारी चीज है। चीज वाला बर्गर अच्छा लगता है दुहाब को? बस ठीक है। दुहाब और ऐसे बहुत सारे बच्चे जैसी मासूम सकीना है जो कि अपना पहला रोजा रखते हैं। इतनी कम उम्र में वो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, इसलिए हम उनको देते हैं कोलगेट की जानिब से तोहफा जो कहता है कि दांतों को बनाए हम अंदर से स्ट्रॉन्ग, और दांत स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग। अगर कोई इस तरह सबक याद कर सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ। और जनाब, चूंकि हम आ गए हैं टेबल पर अफ्तार की और कुछ ही देर में कराची उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। वक्त होता है दुआ का। जो जायज़ दुआएं आपके दिल में हैं, अफ्तार की टेबल पर जब आप बैठें, अफ्तार के दस्तरखान को जब सजाएं, तो ज़रूर अपने दिल की जायज़ दुआओं को ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से मांगा करें। और ये वक्त वाकई दुआओं की कबूलियत का होता है। जवेरिया, आपसे गुजारिश, खूबसूरत से दुआया कलाम पढ़िए। माइक ये वाला दे देते हैं। थैंक यू। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फख्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। भिखारी वो के जिसके पास झोली है ना प्याला है। भिखारी वो जिसे हिर्सो हवस ने मार डाला है। मताए दीन दानिश नफ्स के हाथों से लुटवा कर, सुकूने कल्ब की दौलत हवस की भेंट चढ़वा कर, लुटा कर सारी पूंजी गफलतो इसिया के दलदल में सहारा लेने आया हूँ। तेरे काबे के आंचल में गुनाहों की लिपट से कायनाते कल्ब अफसुरदा, इरादे मुज़महिल हिम्मत शिकस्ता हौसले मुर्दा। कहाँ से लाऊं ताकत दिल की सच्ची तर्जुमानी की, कि किस झंझाल में गुजरी है घड़ियां जिंदगानी की। खुलासा ये कि बस जल भुन के अपनी रूह से आगी पर, सरापा फक्र बनकर अपनी हालत की तबाही पर, तेरे दरबार में लाया हूँ अपनी अब ज़बू हाली। तेरी चौखट के लायक हर अमल से हाथ है खाली। इलाही तेरी चौखट पर
माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जवेरिया जज़ाकल्लाह इस दुआए कलाम के लिए। कराची उसके मज़ाफ़ात में कुछ ही देर में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। अज़ान के फ़ौरन बाद हम वापस आएंगे। फूड पांडा अफ्तारी लेकर यहाँ पहुँच गया, जो कहता है कि सब्र का फल हम लेकर आएंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सबने रोज़ा अफ्तार कर लिया है हमारी इस खूबसूरत अफ्तार टेबल पर। और आमना इलियास आज हमारे साथ हैं। आमना, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में रहीं। आपके सामने देखते हैं, रिजल्ट अनाउंस करते हैं। शेफ अम्मारा, कहाँ गई शेफ अम्मारा? गायब हो गई। शेफ अम्मारा बताइए, इनोवेशन के साथ जो बर्गर्स बनाए आज समरा और फायजा ने, कितने पानी में है हमारी ये कंटेस्टेंट्स आज? पहले तो मैं बात करूंगी साइज पे। इतना कोई ह्यूज साइज है कि वो देखकर ही डर जाए बंदा। इसको पकड़ना किधर है और मुंह में कैसे जाएगा और किस तरह डालूं मैं? कल तो मैं यही सोचती रही देख के। नहीं, अकेले खाने वाला भी नहीं है ना। पहले मैं सोचती रही कि मैं इसको पकड़ूं कैसे और फिर मुंह में कैसे डालूं। फिर मैंने खैर छुरी से काटा। जब काटा तो वो शक्ल ही बिगड़ गई उसकी। वो एक बन उधर चला गया, एक कबाब उधर चला गया। यार, ये तो आपने वही देख लिया था ना कि बड़ा बर्गर है। नहीं, वो तो देख लिया था, लेकिन अब क्या करूं? अब इन्होंने इनोवेशन की है, अब उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं खाना तो पड़ा फिर मुझे, क्योंकि वो खाना मुझे ही पड़ता है।
अब इसके बाद फिर अब अगर मैं टेस्ट की बात करूं, बोले हाँ, और अगर अब मैं टेस्ट की बात करूं, ये थोड़ा नहीं, बहुत नहीं, मुझे ना बड़ा मुझे आज तकलीफ हुई है, समझ नहीं आया बर्गर मैं कैसे खाऊं। मतलब इजीली बंदा खा ले ना, मुंह खोल ले, डाल ले अंदर, समझ नहीं आया मुझे आज। तो खैर अब इनोवेशन थी इनकी, क्योंकि उन्होंने कहा पुल मी अप है तो पुल मी अप ही हो गया, और इन्होंने कहा कि पैराडाइज है तो पैराडाइज में फिर चली गई पुल मी अप हो के, जिन्होंने नाम रखे हैं आज माशाल्लाह। तो आपका जो आपने चिकन पेटी आपने जो आज चिकन पेटी बनाई है, ये थोड़ी ड्राई है यार। मतलब ये थोड़ा सा सॉफ्ट मॉइस्ट हो सकता था, ये ड्राई है। और आपने इसको इतना ओवरलोड कर दिया, जो आपने इसमें अनियन रिंग्स डाले, इसमें टोमेटो डाला, सब चीजें डाली, वो इवन आप यकीन करें मुझे काटना और फिर खाना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। और जो आपके वेजीज थे, अनियन वेजीज, ये क्रिस्पी होने चाहिए थे, जिस तरह होते हैं क्रिस्पी, ये और अच्छे हो सकते थे अगर आप इसमें कोटिंग और अच्छी आप करती हैं इसमें। अच्छा, जहाँ तक आपकी बात है, जो आपने पेटी बनाई, बीफ पेटी, इट्स टू गुड, बहुत मॉइस्ट, बिल्कुल मेल्ट हो रहा है, ये बहुत अच्छा है। भाई तारीफ और बुराई एक जैसे एक्सप्रेशंस के साथ जा रही है। नहीं, आज दरअसल मुझे ना बर्गर समझ नहीं आया मुझे ना, तो इसलिए मुझे बस गुस्सा नहीं करते, आज का हमारा टॉपिक था। हाँ, सब्र हमारा पिछले कुछ दिनों पहले टॉपिक था, रोजा खुलते ही हमारा टॉपिक भूल जाती है। ठीक है, बताएं जी बेहतर कौन था? लेकिन अगर हाँ इन शॉर्ट में बताऊं तो जो बेहतर था तो वो फायजा आपका लगा, जो आपकी सॉस थी, चीज सॉस, वो अच्छी थी आपकी, और जो बर्गर था वो भी अच्छा था, जो उसका पेटी था अंदर का, इट्स गुड, वो अच्छा था। चले, शुक्र है जी अल्लाह का, हम इस नतीजे पर पहुंच गए, और खैर से हमारी ये ट्रांसमिशन भी अपने इख्तिताम को पहुंची है। एलिमिनेशन किसी की नहीं है, एज आई टोल्ड यू, लेकिन फायजा ने बर्गर बेहतर बनाया और टेस्ट में भी बेहतर लगा, एग्जीक्यूशन की भी तारीफ की। आज सिर्फ मार्क्स मिलेंगे, कुछ दिन के अंदर 3 लोग सीधा घर जाएंगे और 3 आगे की जाने बढ़ेंगे। तो देखते हैं डालडा किचन मास्टर का टाइटल किसके नाम होता है। आप सबका बहुत शुक्रिया, आमना इलियास वंस अगेन, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ ये डांट बर्दाश्त की जो कंटेस्टेंट्स को लग रही थी। आमना इलियास के लिए आप लोगों ने जितने पैगामात भेजे हैं, जिनकी कॉल्स नहीं हम उठा सके और शो में शामिल कर सके, वो मैसेजेस मैं अब इनको शो खत्म होने के बाद बता दूंगी। ट्रांसमिशन अपने इख्तिताम को पहुंची, बशर्ते जिंदगी इंशाल्लाह कल 4 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर होगी आपसे मुलाकात, प्यारा रमजान में जिसे प्यारा बनाते हैं आप। लाइट जा रही है हमारे घर में, कल मिलेंगे।